वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकॉर्डिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइंद है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी मुमालिक यूरोप, चीन, अमेरिका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। इक़्तिसादी सलामती कौमी के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशियत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफिद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान पर पार्टनर्स के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्की मादनियात से मईशियत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्किया समेत दीगर मुल्कों के वफूद की शिरकत। आलमी मंदोबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। मुख्तलिफ आला इकसाम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदोबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम है। सीईओ बैरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो का खिताब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा तय। फोरम के पहले रोज के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खसूसी अशाया। गैर मुल्की शख्सियत, आलमी और मकामी कंपनियों के आला सतह के वफूद की भी शिरकत। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। मसनूई जहानत के आलमी अमन और सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहिसे में इज़हार ख़याल। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहिदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम एक ऐसी सनत को वापस ला रहे हैं जिसे तर्क कर दिया गया। कोयले की खानकनी को फरोग देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में मुनक्किदा तकरीब में इज़हार ख्याल। सदर ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ की जंग, दुनिया की 2 बड़ी मुआशी ताकतें आमने सामने। अमेरिका का चीन पर आज से मजमूई तौर पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका से मुआहिदा चाहता है मगर नहीं जानता ये कैसे होगा। 70 मुल्क अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत के लिए राब्ता कर चुके। मुआहिदे उनसे किए जाएंगे जो अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे। हर मुल्क के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग।
अमरीकी टैरिफ चीन ने मुतबादल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी प्राइम मिनिस्टर ली चियांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमा इक़्तिसादी शोबा में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी पॉलिसीज़ गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी। चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मकामी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई का आगाज। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम और आयरलैंड आमने सामने। पाकिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ बैटिंग कप्तान कौमी टीम सना फातिमा जीत के लिए पुरअज़्म। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है कि उनके पास जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। शर्जील मेमन का डंपर्स के हादसात को जवाब बनाकर MQM पर कराची में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम। कहा, माजी में कराची का अमन तार तार करने वाले आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM ने हज़ारों माओं की गोदें उजाड़ी। इनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, धड़ेबंदी का शिकार है। सिंध को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे KMC के अकाउंट में। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, पैसे मंगवाएं, अभी आधा काम हुआ है, सिर्फ खत लिखने से काम नहीं चलेगा। KMC अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। गवर्नर साहब तो ट्रैफिक समेत तमाम इख्तियारात मांग रहे हैं। गवर्नर को तो इख्तियारात की बात ही नहीं करनी चाहिए। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है गवर्नर वो इस्तेमाल करे। हमेशा कानून को फोकियत देनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। लाहौर में शोबा सेहत के मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल। पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स ना करने का मुतालबा। अरसा दराज से मुलाजमत कर रहे हैं, मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम मुलाजमीन यकीन रखें किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा, बेहतर सर्विस के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, किसी की नौकरी को खतरा नहीं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का एहतजाजी मुलाजमीन के नाम पैगाम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ट्रंप टैरिफ और आलमी मार्केटों पर होने वाले असरात पर बात होगी। अमेरिकी सदर के सऊदी अरब दौरे की मनसूबाबंदी भी की जाएगी। इस्राएली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी, 3 सहाफ़ी शहीद, 8 जख्मी। दीर अल बलाह के रिहायशी इमारत पर बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद। वस्ता गजा सिटी में भी बमबारी, 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस्राएली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इस्राएली बर्बरियत में 4 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके।
امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں ہر صورت جنگ بندی چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو سے ملاقات میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دنیا کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ اگر ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ جمہوریہ میں نائٹ کلب کی چھت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 79 ہو گئی، 160 زخمی، ملبے تلے دبے افراد کو بچانے کی کوششیں جاری، آخری شخص کی تلاش تک آپریشن جاری رہے گا، حکام۔